बच्चों के साथ पार्क आया हूँ। एक मैं बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पे पार्क्स और लाइब्रेरीज़ और कंप्यूटर लैब ना हर एरिया में हर जगह जगह पे मौजूद है ना। फ्री आप पार्क जा सकते हैं, अगर आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, कंप्यूटर लैब ना फ्री ऑफ एक्सेस हर जगह पे है। छोटी छोटी मतलब हर एरिया में है ना, तो इसलिए है कि बच्चों के लिए एक अच्छा है यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे पार्क्स वगैरह घरों के सामने ही होते हैं और उन्होंने बड़ा मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए ये मूसा झूले ले रहा है। ये वो डिफरेंट झूले हैं, हर पार्क में डिफरेंट तरह के आपको मिलेंगे। मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम है, हर जगह डिफरेंट है। कहीं पे वो भी है क्या कहते हैं उसे, पाउंड पे बना हुआ, जहाँ पे डक्स होंगी। एक अच्छा व्यू है। लोग वीकेंड पे छुट्टी वाले दिन, क्या हुआ स्लो हो गया, ये लो जूम। हाँ भाई इस झूला स्लो हो गया था। अच्छा ये है मेरे साथ सामने याद है, सामने वो हादी है, सफ़िया है ना। और मौसम अच्छा है। ये पता नहीं कौन सा वेदर है, ऑटम है या स्प्रिंग, ऑटम है या स्प्रिंग है, पता नहीं कौन सा यार, स्कूल में याद था। तो ये है, अक्सर लोग पूछते हैं यार लाइफ इन यूके कैसा है, लाइफ इन लंदन कैसी है, ज़िंदगी आसान है, जॉब्स मिल जाती हैं नहीं, वीज़ा कैसे लगता है। बेसिकली लंदन तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। लंदन अब जहाँ मैं रहा हूँ 100 पाउंड पर मंथ लंदन है मेरा, अब वो अभी 50-40 हो गया। और बीच में प्रॉपर्टी टैक्स, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, यहाँ पे काउंसिल टैक्स कहते हैं ना। तो प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ लैंडलॉर्ड देता है, यहाँ पे टेनेंट को ही देना ना। और जॉब्स यहाँ पे अब कितना स्टूडेंट आ रहा है, जॉब्स भी लेना बहुत टफ है ना। जितना भी स्टूडेंट आ रहा है ना, इंडियन पाकिस्तानी आ जाकर क्या करते हैं, मैकडॉनल्ड लग जाते हैं, KFC लगते हैं, स्टार्टिंग में इनिशिएटिंग में यही करते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं होती। तो इस वजह से जॉब्स भी लेना मुश्किल है ना। या फिर ये लग जाते हैं ड्राइवरी, ऊबर ड्राइविंग के लग जाते हैं, फूड डिलीवरी की। तो ये है यहाँ पे इस तरह ये कि अगर आए लंदन से बाहर जाए, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव बहुत हो गई हैं चीज़ें। एक साल में मैंने देखा फूड प्राइसेस डबल हो गई हैं। मेरे होते हुए TFL प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, एक पाउंड नहीं 35 पेंस कुछ बढ़ गया ना बस के, और ट्रेन के भी उससे ज़्यादा। तो ऐसे ज़िंदगी है हर तरफ। लोग की अपनी ज़िंदगी में कम से कम एटलीस्ट घर के 2 अफराद हमारे वाले फिर गुजारा होता है। नहीं तो बस ये होगा कि आप कमाएँगे और वही साथ साथ आपका रेंट चल जाएगा, आप ये ग्रॉस एक्सपेंस चल जाएंगे। अब आता शुरू में ना एक बड़ा मेरे साथ एक फनी वाक़या हुआ। मैं इसी पार्क में ना मूसा के साथ बैठा हुआ था। तो जब मैं नया आया था तो शाम को भी मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब भी ख़त्म हो गया था, अंधेरा हो गया था। मैं अकेला था इस पार्क में ना, मतलब मैं फुल अकेला से आराम खेल रहा था। मैं कहा चले जाएंगे, तो मैं बैठा खेल रहा था उसके साथ ना। तो पीछे से ना मुझे लगा कि मुझे आवाज़ मार रहा ना, या कोई किसी को बुला रहा है। मैं बुला रहा होगा, कोई किसी को बुलाता है, मेरा क्या जाता। मैंने देखा पीछे कोई था ना, गाड़ी में एक गाड़ी आई हुई थी पीछे, उसमें लाइटें जा रही थी ना, तो लाइटें जा रही थी और वो मुझे आवाज़ मार रहा था ना कि भाई टाइम इज़ ओवर, यू कैन गो नाउ। मैंने कहा वाई टाइम इज़ ओवर, सो आई कांट सिट इट हियर आफ्टर दिस टाइम। कहता नो इस टाइम टू क्लोज डोर ना। तो मीन ये यहाँ पे एक टाइम के बाद ना फिर आती है गाड़ियाँ ना, वो चेक करती हैं पार्क में सब कुछ ठीक है, कोई अंदर रह तो नहीं गया, क्योंकि उन्हें डोर क्लोज़ करना होता है, कोई अंदर बच्चे वगैरह भी रह तो नहीं गए। फिर वो गाड़ी वापस चलेगी पूरा राउंड लगा के ना पार्क के अंदर। तो वो मेरे से इन्फोर्समेंट वाले थे, उसमें लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं। तो ये है कि यहाँ पे एक जो नाइट टाइम है उसके बाद पार्क बंद करके ना फिर वो गाड़ियाँ आती हैं, वो चेक करती हैं
अकेला रह तो नहीं गया, अगर कोई है तो फिर उसको वो निकालते हैं कि आप चले जाएं। एंजॉय करना बच्चे, मजे क्या ना, मैं भी आ जाऊं पर जगह ही नहीं है आपने रखी। स्माइल कर, मुझे टाटा कर दो, टाटा कर दो पापा को, बाय बाय पापा। यार इसको वो वाला पसंद है, ये वाला नहीं है। मेरा मौसम बहुत एक सनी वेदर था तो इसलिए मैंने कहा चलते हैं, तो हर रोज से तो आप देख लेते, और संडे भी था तो इसलिए संडे को थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए, हर रोज तो काम करते हैं ना। क्या कर रहे हैं? ये मैं और यार हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग ही ना, हॉर्स राइडिंग फास्ट फास्ट हॉर्स राइडिंग हो रही है हमारी, देखें ज़रा। कैसा लग रहा है आपको हॉर्स राइडिंग?